और एक ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं कि जैसे हम कहते हैं कि हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, तो जिस तरह ऑफ कोर्स लीडरशिप क्वालिटीज़ हमें डेवलप करनी है खुद में, लेकिन किसी एक सोच को लेके या किसी एक विचार को लेके क्या हम अच्छे फॉलोअर बन सकते हैं? मतलब लीडर ही बनना ज़रूरी है या वी कैन बिकम अ गुड फॉलोअर, गुड फॉलोअर ऑफ अ थॉट, कि जिसको हम पूरे मन से फॉलो करें। फिर हम ये एक डायलेमा है कि क्या फिर हम लीडर कहलाएँगे? अगर हम किसी एक सोच को पूरे मन से, पूरे विश्वास से, किसी एक ज़रूरत को पूरे मन से, पूरे विश्वास से फॉलो कर रहे हैं, तो उस वक़्त क्या होगा? क्या हम लीडर कहलाएँगे या फिर हम फॉलोअर ही रहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। लीडर है ही वही जो सबसे इंटेंस फॉलोअर है। फॉलोअरशिप के बिना लीडर पैदा ही नहीं होते। लीडर इज अ सर्वेंट हु इज सर्विंग मोस्ट नंबर ऑफ पीपल। लीडर सर्वेंट है, लीडर सर्वेंट है, लीडर सर्वेंट है, लीडर फॉलोअर है। आप सबसे बड़े फॉलोअर हो गए, आप लीडर कहलाते हो। ये कॉन्सेप्ट, ये हजम करना। लीडर लीडर नहीं है, वो सबसे बड़ा फॉलोअर है। आपकी आप किसी भी लीडर का नाम लो, वो खुद की सोच से एक मकसद के लिए जो करना चाहिए, उसका डिसिप्लिन वो फॉलो कर रहा है। और वो फॉलो इतनी शिद्दत से कर रहा है कि आजू बाजू के लोग देख रहे हैं, अरे यार मुझे भी ऐसा बनना है। और वो कह रहे, क्या मैं आपके पीछे आ जाऊं? उसे जरूरत नहीं है पीछे लोग आए, लेकिन ही अट्रैक्ट्स पीपल। उन्हें लोगों का फॉलोशिप नहीं चाहिए। लीडर के डेफिनेशन में फॉलोशिप नहीं है। वो जो कर रहा है लोग देख रहे हैं, और जिस शिद्दत से कर रहा है। सी, लीडर का क्या होता है, लीडर जो आपके सामने करता है ना, वही अंधेरे में करेगा जब कोई नहीं देख रहा। उसे आप पकड़ नहीं सकते। आपने तो मीठा छोड़ा था, रेफ्रिजरेटर से आइसक्रीम खाते हुए पकड़े गए, वो लीडर नहीं है। वो आइसक्रीम भी नहीं खाएगा जब कोई भी नहीं देख रहा। लेकिन ये धीरे धीरे पता चलता है, घर वालों को पता चलता है कि ये मीठा छोड़ता है तो मीठा घर में भी नहीं खाता, बाहर भी नहीं खाता। मुझे इसके जैसा बनना है। क्या करूं मैं आपके जैसा बनने के लिए? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये बता ही नहीं रहा। ऑब्जर्वेशन से ही होगा। लेट मी बी विथ हिम। फॉलोअर्स। तो डायलेमा अगर ये है कि फॉलोअर हो आप या लीडर बनना चाहिए। आप अगर फॉलोअर एक समय से 5 साल से 10 साल से ज्यादा आप फॉलोअर बन रहे हो और टिक रहे हो, तो अपने आप लीडर बन चुके हो। आपको पता नहीं है बस। फॉलोअर होना, ये लीडर होने के लिए रियाज है, तालीम है। अ, आप हमेशा कहते हैं कि आपके बातों में मैंने बहुत बार सुना है और बार-बार आपने कहा है और कि लाइफ पर्पस जो है, तो उसका इस पूरी लीडरशिप जर्नी के साथ क्या नाता है? मतलब हाउ दैट इज़ कनेक्टेड टू अ लीडर? वाह। पहले सवाल का जवाब देते हुए मैंने जो मकसद की बात की है, वो है लाइफ पर्पस, वो स्वधर्म, जो भगवत गीता में भी बताया गया है। तेरा धर्म है, तू क्षत्रिय है, तो तेरा धर्म है कि तू प्रोटेक्ट करे, तो तू भाग नहीं सकता। क्योंकि अगर प्रोटेक्शन तेरा धर्म है, तो लड़ना तेरा कर्तव्य होगा। अगर तू कुम्हार होता और तू भागकर पॉट्स बनाता, तो मैं तुझे कुछ नहीं कहता, क्योंकि कुम्हार का धर्म है पॉट्स बनाना, लड़ना उसका धर्म नहीं है।
तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन तू क्षत्रिय है, तुझे लड़ना ही चाहिए। तो जो जिस मकसद की मैं बात कर रहा था वो है लाइफ पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, मैं मानता हूं कि मेरा लाइफ पर्पस है लोगों को किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकालकर पूरी तरह मेंटल पीस की तरफ एक्सपीरियंस देते जाना। जब तक 100% मेंटल पीस उन्हें ना मिलती हो, वो काम जारी है। मेंटल पीस की तरफ मुझे लोगों को लेकर जाना है। मेंटल पीस क्यों नहीं है? इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तो मैं सॉल्व करूंगा तीनों। मेरा मकसद है मेंटल पीस। यह है लोगों को मेंटल पीस तक लेकर जाना। यह है मेरा स्वधर्म। अब स्वधर्म के लिए मैं लोगों को मिल रहा हूं, उनके प्रॉब्लम्स पूछ रहा हूं, वो सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे ये आकर जुड़ गए हैं। आप जो कर रहे हो आप करते रहना, मुझे बताना मैं क्या कर सकता हूं, मैं भी करना चाहता हूं। मैं ऑटोमेटिकली लीडर हो गया। मतलब मैं सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, मैं ऑटोमेटिकली मेरा स्वधर्म, मेरा लाइफ पर्पस फॉलो करते करते मैं लीडर हो गया। ये आकर जुड़ गए। ऐसे दुनिया में 120 है जो कुछ काम कर रहे हैं। मैं अकेला करने चला था, लोग पीछे पीछे आके जुड़ते चले गए, और जैसे जुड़ते चले गए मैं ज्यादा लोगों के लिए वो कर सकना आसान हो गया, क्योंकि सब मुझे नहीं करना पड़ता। ये भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाकर बहुत अच्छी तरह निभाता है। तो लीडरशिप में जो मकसद है, वो मकसद ही आपको स्वधर्म, लाइफ पर्पस, इनर कॉलिंग देता है। वो मकसद ही है कि मुझे ये करना है। अर्जुन का मकसद क्या था? प्रजा की रक्षा। तो प्रजा की रक्षा के लिए धनुर्विद्या सीखना, उसकी प्रैक्टिस करना, बहुत सारे वॉर्स खेलना, उसके बाद जीतना और प्रजा को प्रोटेक्ट करना, उसका स्वधर्म था, जिससे उसे मकसद मिला है। और मकसद से उसको फॉलो करते करते एक समय के बाद आपने वो फॉलो करना जारी रखा कि आप लीडर बन गए। मैंने जवाब दिया? आपने भगवत गीता के बारे में कहा, तो ये जानना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की तरफ हम लीडरशिप क्वालिटीज के तौर पे किस तरह से देखें? हाउ शुड वी सी लॉर्ड कृष्णा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लीडरशिप क्वालिटी? अगेन बहुत बढ़िया सवाल है। कृष्णा के जन्म से उनको मारने के जितने कोशिशें हुई, उसका अगर हम अंदाजा लगा सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके 40 साल तक जितने राक्षसों को उन्होंने मारा है, उसका एवरेज अगर हम निकालते हैं तो दिन में 2 राक्षसों को। कोई भी भाग जाएगा मकसद से। मुझे कुछ करना भी नहीं, मुझे सिर्फ बताना है कैसे करना है, फिर भी मार रहे हैं। मामा मार रहा है, घर वाला मार रहा है, घर का ही सपोर्ट नहीं है, तो मैं बाकी लोगों के लिए क्यों काम करूं? चलो मैं जंगल चला जाता हूं, चलो मैं हिमालय चला जाता हूं। आसान था। मकसद से ना हटना। मैंने जो श्री कृष्णा जी जो सीखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। श्री कृष्णा ने जो ठाना है आकर करूंगा, वो करके गए। वो आंसर मेरे यस नहीं। यस। दूसरी चीज जो श्री कृष्णा से मैं सीखना चाहता हूं, वो है, मैं हमेशा सोचता हूं कि अगर अर्जुन का गांडीव धनुष गिर रहा है, हाथों को पसीना आ रहा है, मुंह सूख गया है, अर्जुन कह रहा है, तो अगर कृष्णा कहते ये कुछ मैं सुनना नहीं चाहता, धनुष से उठा और तीर लगा, अर्जुन को सुनना पड़ता, लेकिन
सवालों के जवाब देते देते 18 अध्याय हो गए। श्री कृष्णा उसके फॉलोअर को इन्वॉल्व करके एम्पावर करना चाहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, भाई बहन, आपके इर्द गिर्द कोई छोटा बच्चा होगा, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। मम्मी पापा है, मम्मी पापा कहते हैं कि मुझे साइकिल चाहिए। बच्चा जिद क्या करता है, मुझे साइकिल चाहिए। बच्चे की जिद क्या है, साइकिल चाहिए। क्यों चाहिए? बच्चा कहता है क्योंकि रोहन के पास आए। मम्मी पापा कहते हैं रोहन के पास है तो क्या हुआ, जरूर नहीं जो रोहन के पास है तेरे पास भी हो। रोहन पढ़ाई में भी अच्छा है, तू पढ़ाई में कैसा है, उसके 95 आए, 95 मार्क्स आए, तुझे 92 मिले हैं। 3% का डिफरेंस पहले गैप को फिल कर, बाद में साइकिल की बात करते हैं। जबकि रियल रीजन ये है कि उनके सेविंग्स नहीं बचे। लेकिन वो रियल रीजन बताना नहीं चाहते क्योंकि बच्चे को कैसा लगेगा। जैसे कि बच्चे को अभी अच्छा लग रहा है, नहीं है। सिनेरियो बी, मम्मी पापा ने बच्चे को 8 साल के 7 साल के बच्चे को कहा अगर साइकिल मांगता है तो 8 साल 7 साल ही उम्र होगी। अभी घर में सेविंग्स नहीं बचे। 2 महीने के बाद एक मेरा क्लाइंट से पेमेंट आने वाला है, क्या तब तक रुक सकता है? कैसे 2 महीने के बाद साइकिल दूंगा। बच्चा खुश होकर दुखी होगा। खुश इसलिए क्योंकि घर में मुझे वो इंपॉर्टेंस है जो मम्मी पापा को देती है और पापा मम्मी को, मुझे भी वही इंपॉर्टेंस है। कुछ छुपाया नहीं जा रहा, इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो इसलिए 2 महीना रुकेगा, दूसरे महीने के बाद वो पूछेगा भाई नहीं, 6 महीने के बाद पूछेगा वो पेमेंट आने वाला था, आया क्या? 6 महीने के बाद, क्योंकि पापा ने कहा है 2 महीने के बाद आएगा। हो सकता है 3 महीना वक्त लिया हो क्लाइंट ने, कस्टमर ने। ये इन्वॉल्वमेंट की जादू है। आपके फॉलोअर्स को ऑर्डर मत दो, उन्हें बताओ जो करने जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, और उसका इंपैक्ट उन्होंने अगर काम ठीक से किया तो क्या हो सकता है। लीडरशिप में काफी सारी चीजें बताई नहीं जाती। अगर कंपनी में मैं ये कह रहा हूं, हाँ ये कंपनी 5 साल तक बड़ी होगी, तब तक 2 महीने में एक बार सैलरी मिलेगी, लेकिन 5 साल के बाद जब बड़ी होगी आपको कंपनी में शेयर मिलेगा, तब तक प्लीज कंपनी के साथ रहना। तो एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएंगे। एज अगेंस्ट अगर एम्प्लॉयज को कहते हो हाँ कंपनी का सेल नहीं है इसीलिए इस महीने सैलरी पूरी नहीं मिलेगी, कंपनी का सेल नहीं है इसीलिए इस महीने सैलरी नहीं मिलेगी, 6 महीने तक सुनेंगे, बाद में छोड़ के जाएंगे। ओनर जो सोच रहा है कंपनी का फ्यूचर, अगर आप सबको बताओ कि आप कंपनी की शुरुआत से कंपनी के साथ हो, कंपनी बड़ी होने के बाद कंपनी आपको भूलेगी नहीं, आपके बेनिफिट्स सूद समेत वापस करेगी, लोग छोड़ते नहीं। इन्वॉल्व करो, इन्वॉल्व करो, इन्वॉल्व करो। और तीसरी चीज, इम्पार्शियल सिलेक्शन। इम्पार्शियल सिलेक्शन मतलब अर्जुन ये कह रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना, दुर्योधन ये कह रहा है मुझे जल्दी से जल्दी युद्ध करना है। क्यों वक्त जाया कर रहे हो? तो मैं जब कराटे सीख रहा था, ब्लैक बेल्ट की एग्जाम थी, एग्जाम में एक सवाल पूछा गया, एक्चुअल जो स्पायरिंग था, लड़ाई थी, वो गई। ब्लैक बेल्ट हाथ में देने से पहले सवाल पूछा गया कि अगर एक अंधेरी गली है, उस अंधेरी गली में मुझे पता है कि 2 पॉकेट मार छुपे हैं, और तुझे पता है तू दोनों मिलके पॉकेट मार को तू भारी पड़ सकता है, तो तू क्या करेगा? मुझे नहीं पता था इसका सही जवाब क्या है, लेकिन मेरा वो स्वभाव है,
तो मैंने बोला कि दूसरी गली पकड़ के जाऊंगा, ब्लैक बेल्ट दे दिया हाथ में। बेस्ट फाइट इज दैट विच इज अवॉइडेड। तू युद्ध कर सकता है, ये कॉम्पिटेंस चाहिए, लेकिन ताकत है, इसलिए हर किसी को मारना जरूरी नहीं है। ताकत है इसलिए सबको मारना जरूरी नहीं है। कोई मारने के लिए आए तो मारने के लिए जो आ रहा है उसको पछतावा हो, इतनी ताकत तेरे पास है। इसीलिए दुर्योधन को युद्ध हॉबी है और अर्जुन अवॉइड करना चाहता है, मुझे युद्ध नहीं चाहिए, तो मुझे लीडर अर्जुन ही चाहिए। समझ रहे हो? ये जो सिलेक्शन है ना, जिनको युद्ध नहीं चाहिए वही लीडर चाहिए, क्योंकि यही है जो युद्ध का ऑप्शन सबसे लास्ट सोचेगा। युद्ध में होता क्या है, जीतता कोई है, हारता कोई है, लेकिन नुकसान बराबर दोनों का होता है। दोनों जो खेल रहे हैं युद्ध, जीतता कोई ए है, हारता कोई बी है, लेकिन नुकसान में कुछ कमी नहीं है, प्रजा का नुकसान होता है। तो दुर्योधन नुकसान को नहीं देखता अगर वो लीडर होता, उसे युद्ध चाहिए। अर्जुन देखता, ओके कुछ तू एक काम कर, तुम तेरे अंडर जो 5 गांव है ना, मुझे दे दे। हाँ दे दिया, हाँ ठीक है, युद्ध टल गया, फिर युद्ध नहीं होगा। तू 5 गांव दे या ना दे, मैं आ रहा हूं तलवारें लेके। तो ये राजा नहीं चाहिए। अनबायस्ड सिलेक्शन, क्योंकि लीडर की जिम्मेदारी होती है अगला लीडर तैयार करना, ताकि उसकी सोच जिंदा रहे। Did I answer the question, sir? मुझे लगता है कि आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि अगर हम सोचें कि एक अच्छे लीडरशिप के लिए या एक अच्छे लीडर के लिए ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है आपको लगता है कि जो इनमें से हर एक में, हम में से हर एक में होनी चाहिए, ताकि हम एक अच्छे लीडर बनने की कोशिश में और थोड़ा आगे जा पाए या फिर बने अच्छे लीडर? तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? वाह, अब लीडर बनने के लिए अगर लोगों की मदद, फॉर एग्जाम्पल इसे मकसद कहा जाए, तो खुद से बड़ा अगर मकसद होता है तो आप लीडर हो। सबसे पहली क्वालिटी है, मकसद बड़ा होता है। सचिन तेंदुलकर से क्रिकेट बड़ा, मकसद को खुद से बड़ा बनाना। दूसरा, लीडर का प्राइवेट कुछ नहीं होता, या फिर मैं ये कहूंगा लीडर के 2 लाइफ्स नहीं होते। लीडर जैसा बाहर है वैसा घर में है। दरवाजे के अंदर वही बिहेव करेगा जो बाहर जाकर बिहेव करेगा। लीडर के 2 लाइफ्स नहीं होते, या फिर 2 लाइफ्स होने वाले लीडर नहीं होते, या फिर 2 लाइफ्स होने के बाद वो लीडर बन तो जा सकते हैं लेकिन टिकते नहीं। तीसरा, लीडर को कभी भी उसके बारे में कुछ भी कहा जाए, भला बुरा, वो सुने नहीं देता, लेकिन मकसद के बारे में अगर कुछ अच्छा फीडबैक है, वो बुरी तरह कहा जाए, तो उसमें से इमोशन माइनस करके फीडबैक कैसे ले, वो उसे पता है कि उसने अगर
कहा जाता है कि अरे तू बाहर जाता है ना, लोगों से मिलता है ना, तो थोड़ी दाढ़ी वाड़ी करके जाया कर, लोगों को तू देखने के बाद अच्छा लगना चाहिए। ये मुझे क्यों कह रहा है? खुद दाढ़ी बढ़ा के रखी है, ये मुझे नहीं नहीं, वो इमोशन माइनस कर देता है। हाँ यार, पॉइंट है, पॉइंट है। मैं लोगों के साथ रहता हूँ, उनको मुझे देखकर अच्छा लगना चाहिए। कल से दाढ़ी बनाना चालू, चाहे मुझे अच्छी लगे ना लगे, लोगों के साथ काम है। समझ में आ रहा है ना? उसे उनको फीडबैक में इमोशन माइनस करके फीडबैक लेना आता है, लेकिन वो मकसद के लिए चाहिए। आप उन्हें बोलो, अरे दाएं हाथ से क्यों खाता है, बाएं हाथ से खाया करो, बाएं हाथ से क्यों खाता है, दाएं हाथ से खाया करो। उससे अगर लोगों को फर्क नहीं पड़ता तो वो सुनेगा भी नहीं, उसके लिए आप इनविजिबल हो। लेकिन मकसद इंप्रूव हो सकता है आपके फीडबैक से, वो पता है, वो लेगा। लीडर की चौथी क्वालिटी, वो खुद के अंदर बदलाव लाकर एग्जाम्पल बनता है जो लोग फॉलो करना चाहते हैं। वो बताता नहीं है ऐसे बनो, वो वैसा बन चुका है जैसे चाहिए लोग उसे बनना। और पांचवा, उसका जो मकसद है, वो मकसद पूरा कभी होगा नहीं, ये पता है, इसीलिए वो अगला लीडर ढूंढता है।